सभी पत्रकार फ्रेटर्निटी के लोगों का हम स्वागत करते हैं और आपके आभारी। आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो है वो देश के अंदर जिस तरीके से हालात हैं और जिस तरीके से अपोजिशन अपना रोल प्ले कर रहा है, आने वाले आगामी चुनाव के अंदर कांग्रेस जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी ने हर जगह पर मिलजुल के लड़ा, पूरे देश के अंदर आपने एक बदलाव की, एक नई उन्नति की फिजा देखी, जिसके लिए आज आप सदन के अंदर जो है वो राहुल गांधी जी के जोश को आप देख सकते हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करते हुए आप सबकी आवाज को लेकर के ऐसी हुकूमत के सामने लड़ रहे हैं जो आपके हक को आप तक नहीं पहुंचने देना चाहती। अगर आप नीट की बात कर लें, अगर आप जीडीपी की बात कर लें, अगर आप रोजगार की बात कर लें, अगर आप मेडिकल फैसिलिटी की बात कर लें, अगर आप नैतिकता की बात कर लें, हर महाज पर फेल हुकूमत को कांग्रेस की तरफ से और महाविकास आघाड़ी की तरफ से राहुल जी ने अपना पक्ष बड़ी ही निडरता के साथ जो है वो सदन में रखा है। और उसी धैर्य को देखते हुए महाराष्ट्र के अंदर नानाजी पटोले जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कांग्रेस का अपना एक आत्मसम्मान है। कांग्रेस यहाँ पर एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है 13 सीटों के साथ, और हमारी जो महाविकास आघाड़ी है उसने बीजेपी को सिंगल डिजिट के ऊपर, उनके साथ वालों को भी सिंगल डिजिट के ऊपर रोक दिया। अब हम ये चाहते हैं कि जिस मुद्दे को लेकर के, जो लोगों की भावनाओं को लेकर के राहुल जी ने पूरा देश का भ्रमण किया है, राहुल जी ने कहा है डरो मत लड़ो, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होना चाहिए, मुद्दों के ऊपर लड़ाई होना चाहिए। हम उस मुद्दे को लेकर के यहाँ थाना में भी नानाजी पटोले के मार्गदर्शन में और हमारे अध्यक्ष इंद्रानी चौहान के साथ लड़ेंगे। यही बात हम आने वाले चुनाव को लेकर भी कहना चाहते हैं कि हमारा आत्मसम्मान है, हम हमारे मुद्दों पर राजनीति करते हैं। अगर कोई गलत मुद्दे होंगे तो हम उस पर किसी भी तरीके का समर्थन नहीं व्यक्त करेंगे। हम जो है वो मुद्दों की राजनीति के ऊपर आए हैं, जहाँ पे लोगों का भला होगा हम उसके लिए करेंगे। उसी को देखते हुए अभी हमको आदेश आया है, कल हमारी उसके लिए मीटिंग है। सबसे बड़ा जो मुद्दा हम लोगों ने इस वक्त ये सोचा है कि अगर वोटर्स को सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन देना है तो उनके नाम जो है इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर डाले जाने चाहिए। और आने वाले अगस्त तक के जो इसकी संधि हमको मिली है, तो कांग्रेस एज ए पक्ष हर घर तक के जाएगी और हर किसी को वोट करने का अधिकार मिले, इसकी कोशिश करेगी। इसके लिए हमने मीटिंग्स अटेंड की। एक संदर्भ ये है कि ये लाडली बहन योजना का जिस तरीके से आज आम किया जा रहा है, देखिए जिन लोगों को इसकी जरूरत है उसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप मोदी सरकार की नाकामी भी देखिए। ये जो योजना है 1500 रुपए, उसको वो किसको मिल रही है इसका आपको पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर आपके घर में किसी एक ने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, या ऐसा कोई एक है जो मतलब इनकम टैक्स की कैटेगरी के अंदर आता है, तो आप वो योजना नहीं कर सकते। यानी इस योजना का लाभ जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो गरीब हैं उन तक के होगा। तो उन तक के भेजने के लिए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने इसके लिए मेहनत की, और तकरीबन मैं समझता हूँ 1200 फॉर्म्स अभी तक के बांटे जा चुके हैं। एक वार्ड के अंदर ये हुआ है, और आपके यहाँ पर भी 450 का। तो इस तरीके से आगे बढ़ते वो चली जाएगी। ऐसे और दूसरे मुद्दों पे भी हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं जो इस वक्त शहर के अंदर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिलवक्त जो है वो हम लोगों ने जो बेस मुद्दा था इसको अडॉप्ट किया है। आगे चल करके कांग्रेस अपनी सही भूमिका शहर के अंदर, प्रोग्रेसिव भूमिका जो है वो मांडेगी, आपके सामने लाएगी और आपके मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ये बेसिकली हमारी तरफ से इस वक्त प्रेस की तरफ से इनवाइट किया गया था। अगर आपके कोई पर्सनल सवाल होंगे तो उसके जवाब देने के लिए। सबसे गंदी राजनीति बीजेपी की यही रही। राहुल जी ने
जिस चीज़ का वो ऑब्जेक्शन रखते कि हिंदुओं का जो है वो अनादर किया गया, तो राहुल जी ने एकदम क्लियर कट कहा है कि बीजेपी पूरे हिंदू नहीं है, मोदी हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं। राहुल जी ने खुद कहा कि वो खुद हिंदू है ना। तो उन्होंने अभय मुद्रा को लेकर के जो बात की, उन्होंने शिव जी के फोटो दिखा उसके ऊपर बात की। उन्होंने ये कहा था कि हिंदू जो है वो हिंसा नहीं कर सकता, अहिंसा करता है। वो उसके ऊपर उन्होंने जो किया है, इसका जवाब हम अभी हमने पीएसएफ से बात की, फ्राइडे के दिन जो हम इसका जवाब बहुत जल्दी अच्छे तरीके से। आने वाले विधानसभा चुनाव में अभी आप जो बात कर रहे हैं कि अलायंस, इंडिया अलायंस काम करेगी, तो एक तरफ है जितेंद्र रावत, दूसरी तरफ हो सकता है कि अजीत दादा गुट के अपने नजीब मुल्ला हो गए। तो क्या लगता है आपको, क्या नजीब मुल्ला को आप सपोर्ट करेंगे या फिर अलायंस खाली उसी के साथ में काम? नहीं, बीजेपी वालों का हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। विधानसभा के को लेकर के वो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे भी सभी सीटों पर तैयारी करने के आपके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जो है आदेश दिए हैं, तो उसके तहत फिर मोबरा कलवा एक मुस्लिम बहुल इलाका है और 4,40,000 भी अब की बार मोबरा कौसा में ज्यादा वोटर है, तो क्या रहेगी कांग्रेस की रणनीति? हमने पहले कहा कि अगर युति धर्म निभाना पड़ा तो हम युति धर्म ईमानदारी से निभाएंगे, लेकिन अगर हमको 100 बढ़ के ऊपर लड़ने की अगर अनुमति मिलती है तो हम हमारे कैंडिडेट के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। संभावना है? संभावना है, क्यों नहीं। अगर कभी देखिए, राजनीति के अंदर कुछ भी चीज पॉसिबल हो सकती है। अब धोखा तो आजकल पार्टी के अंदर वाले दे दे। तो कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी है कि कैडर बेस लड़ाई होगी, विचारधारा के ऊपर लड़ाई होगी। जो कांग्रेस की विचारधारा है, यानी मैं आपको सीधा सीधा क्लियर कर दूं, गांधीवाद को मानने वाले लोग, गोडसेवादियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब उसके अंदर मैं किसी इंडिविजुअल के नाम नहीं, अभी कुछ और का भी नाम चल रहा था। अच्छा, अपनी ताकत पर लड़ने की आप अगर बात कर रहे हैं तो मोबरा कलवा में किस तरह की तैयारी है उसकी? देखिए, कांग्रेस का खुद का एक कैडर है, कांग्रेस को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं तो राहुल जी के करिश्मा है, अगर आप देखेंगे हर जगह पर जाएंगे। कैडर है, नो डाउट, मोबरा कौसा में आप लोगों को कैडर है, लेकिन वो कई गुटों में बटा हुआ है। वो अभय मुद्रा के एक प्लेटफॉर्म पर अभय होकर के नहीं आ रहा है। नहीं, आ जाएगा। हम समझते हैं कि अगर कांग्रेस को संधि मिली यहाँ पर तो सभी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर जाएगा और सभी कार्यकर्ता जो है वो मिलजुल करके राहुल जी की विचारधारा को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए, एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर ऐसा मानते हैं कि आप अपनी ताकत पर लड़ रहे, अलायंस आपका टूट गया, आघाड़ी आपकी टूट गई, तो आपका मोबरा कलवा से विधानसभा का उम्मीदवार कौन हो सकता है? कौन चेहरे हैं आपके पास, उसमें से आप चुनेंगे? देखिए, इस वक्त तो कैसा है कि फिल वक्त जो है वो हमारी तरफ से, ना ही हाईकमान की तरफ से कोई नाम आया है, ना ही हमने इसके ऊपर अभी तक गौर किया है। लेकिन हाईकमान हमारे को जो भी चेहरा देगा, जो साफ हो, अच्छी छवि का हो, इस शहर के मुद्दों को समझता हो, अगर लोगों की डिमांड यहाँ पर दिखी जाए, जैसे एक बहुत आम सा मैसेज चला हुआ है हर जगह पर कि मुस्लिम बहुल इलाके से मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए, तो हम ये आवाज भी लेकर के जाएंगे। और उसके बाद अगर हाईकमान हमारे को एक अच्छा चेहरा, हमको बहुत मुमकिन है कि हो सकता है कोई अच्छा चेहरा मिल जाए, अगर 100 बढ़ के ऊपर लड़ने की बात है तो हम उनके साथ पूरी जी जान से काम करेंगे। आपकी थोड़ी सी याद दहानी के लिए बता दूं, 2009 में जब मोबरा कलवा विधानसभा चुनाव क्षेत्र पहली बार बना, 54 बेलापुर को तोड़ करके, उस वक्त इस सीट पर सबसे मजबूत और सबसे बड़ा दावा कांग्रेस का ही था। लेकिन आप ही के कई नेताओं के दिल्ली तक के जो इंटरनल नेगेटिव रिपोर्ट्स थे, उसकी वजह से फिर कांग्रेस ने ये सीट उठा के अलायंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दे दी थी। तो वैसे ही फिर से कुछ स्थितियां पैदा होगी तो फिर कांग्रेस कैसे निपटेगी? नहीं, देखिए, जैसा आपने कहा कि अलायंस के अंदर कभी अलायंस अगर है तो जो सिटिंग एमएलए उनके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर अलायंस टूट जाता है तो फिर कांग्रेस को तो 100 बढ़ के ऊपर लड़ना है। समाजवादी भी तो अभी वो भी कह रही ना कि हमें सम्मान मिल नहीं रहा है, तो हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे और उसमें एक मोबरा कलवा भी होगी। नहीं, तो अगर जब अलायंस टूट ही जाएगा तो समाजवादी अपनी जगह पे लड़े, हम अपनी जगह पे लड़ेंगे। फिर अभय मुद्रा वाले हमारे राहुल जी के जितने फॉलोवर्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। देखिए, हम तो पहले बता चुके हैं कि हम युति धर्म निभाने के लिए तैयार हैं। हम हमारे सम्मान के हिसाब से यहाँ पर जो युति धर्म तो बीजेपी शिवसेना आदि निभाएंगे ना, आपको तो आघाड़ी धर्म निभाना है। हाँ, मतलब हम वो वाला हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी सबकी एक साथ की आघाड़ी बनती है तो हम उनके साथ जो हमारा जो मेलजोल है उसको पूरी तरीके से ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस सक्षम है
अपने बल के ऊपर भी इलेक्शन लड़ने के लिए। ये हमारा संदेश है, हमको जो है वो पार्टी की तरफ से आदेश है। हाँ, ये एक बात क्लियर है, हम किसी भी तरीके से कट्टरपंथियों के, बीजेपी के, गोडसेवादियों के साथ नहीं लड़े।